हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं? बच्चों, भाषा, लिपि और व्याकरणों को ज्ञान के बाद अब हम वर्णों के साथ प्रयोग होने वाली मात्राओं के बारे में जानेंगे। आइए चित्रों को माध्यम बनाते हैं इसके लिए। पहले चित्र में सेब, क्या लिखा है? सेब। और अगले चित्र में माला। सेब के ऊपर लाल रंग से ए की मात्रा लगी हुई है और माला में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है मोर लव में। तोता, ओ की मात्रा और आ की मात्रा का प्रयोग। किताब, किताब में छोटी ई की मात्रा और आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। चूहा, इसमें बड़ा ऊ और आ की मात्रा का प्रयोग किया गया। और वृक्ष, वृक्ष में वो के नीचे री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, इन चित्रों के नीचे लिखे शब्दों में कुछ रंगीन चिन्ह दिखाई दे रहे थे। ये रंगीन चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मात्राएं। व्यंजन के साथ स्वर की जगह मात्रा लगाते हैं। अयोगवाहों की भी मात्राएं होती हैं। यदि ये मात्राएं ना होती तो ये शब्द इस प्रकार लिखे जाते: स ए ब, म आ ल आ, त ओ त आ, क ई ता ब, च हुआ तथा व रेश। क्या आपको इन्हें पढ़कर हंसी आती है? ये अटपटे लगते हैं। जब स्वर और या व्यंजन और अयोगवाह मिलते हैं तो इनका रूप परिवर्तित हो जाता है और ये परिवर्तित रूप मात्रा कहलाता है। आइए जाने मात्रा क्या है। हिंदी व्याकरण में प्रत्येक स्वर व अयोगवाह के लिए एक चिन्ह निर्धारित होता है जिसे मात्रा कहते हैं। आइए जाने स्वरों व अयोगवाहों की मात्राएं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे क जमा अ, क यानी हर व्यंजन के साथ अ की मात्रा जुड़ी होती है, लेकिन उसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती। शब्द बनता है कलम, कलश। आ की मात्रा एक डंडे के रूप में दर्शाई जाती है। जैसे क में आ की मात्रा लगा तो का बना, काम, काल शब्द है। छोटी ई की मात्रा व्यंजन के आगे से आती है और क के साथ उसे मिलाएंगे तो की और शब्द बनेगा किसान, किताब। बड़ी की मात्रा व्यंजन के पीछे से आती है। क के साथ लगाएंगे तो की, उच्चारण में खिंचाव होगा। शब्द बना कील, कीचड़। छोटे ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे से आती। क के साथ लगाएंगे तो कु, कुशल, कुमार शब्द। बड़े ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे से कू यानी कूलर, कूल। री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे से आती है। क्री, कृषक, कृपाण शब्द। ए की मात्रा रेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में दर्शाई जाती है। जैसे के, केला, केवड़ा। आई की मात्रा ये भी रेखा के ऊपर आती है दो मात्राओं के रूप में। कै, कैलाश, कैंची। आओ की मात्रा एक डंडे और रेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में आती है। को, कोमल, कोट। आओ की मात्रा एक डंडे के साथ रेखा के ऊपर दो मात्राओं के रूप में दर्शाई जाती है। शब्द बनेगा को, कौवा, कौशल। अंग की मात्रा ये एक बिंदु के रूप में आती है रेखा के ऊपर। कंग, कंगन, कंचन, कंपन। अब है अनुस्वार की मात्रा है, चंद्र बिंदु की मात्रा है। यानी क के ऊपर अगर चंद्र बिंदु लगा, कांपना, कुंचित। चंद्र बिंदु का उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से साउंड होता है। विसर्ग, जिसका स्वर आता है ह के रूप में, कह। और शब्द बनेगा प्रातः, दुख। आइए मात्राओं का स्थान जानें। बच्चों, छोटे ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। जैसे किताब, क में छोटे ई की मात्रा लगी है। व्यंजन के बाद आ की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के बाद, यानी काम। और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। कील। ओ की मात्रा भी व्यंजन के बाद लगती है। कोमल। औ की मात्रा भी व्यंजन के बाद लगती है। कौवा। अब आते हैं व्यंजन के नीचे वाली मात्राएं। इसमें आता है छोटा ऊ, कुशल, बड़ा ऊ, कूलर। री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे, कृषक।
अब आते हैं व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्राएं, जो छोटा ए और बड़े ए की मात्रा होती है, जैसे केला, कैलाश। ये दोनों मात्राएं ही व्यंजन के ऊपर लगाई जाती हैं। र के साथ उ और ऊ की मात्रा उसके ऊपर, नीचे या आगे पीछे नहीं लगती, बल्कि र के साथ बीच में लगती है। जैसे र जमा छोटा ऊ, रुई। इस तरह ये र की मात्रा लगेगी। र जमा छोटा ऊ, रूप। तो ये थी र की मात्राएं। आइए जानने योग्य बातें जान लें। प्रत्येक स्वर या अगोगवाह के लिए निर्धारित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। आइए जानने योग्य बातें जान लेते हैं। प्रत्येक स्वर या अयोगवाह के लिए निर्धारित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। सभी मात्राओं के लगने का या लगाने का तरीका अलग होता है। कुछ व्यंजन के ऊपर, कुछ नीचे, कुछ आगे और कुछ पीछे तथा कुछ बीच में लगती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आइए ध्यान देने योग्य बातें हैं इस पाठ में, उन्हें समझ लेते हैं। जैसे कि व्यंजनों के साथ स्वर या अयोगवाह चिन्हों यानी मात्राओं का प्रयोग होता है, उनके मूल रूप का नहीं। प्रत्येक मात्रा अपने निश्चित स्थान पर लगती है। री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। र के साथ उ तथा ऊ की मात्रा और र के बीच में अर्थात पेट में लगती है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप जान गए होंगे मात्राओं के विषय में, कहाँ कौन सी मात्रा लगती है। और अब आप भी ऐसे शब्द बनाने का प्रयास कीजिए और सही मात्राओं का प्रयोग करना सीखिए और उससे शब्द बनाइए। और अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।